दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो हमें अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। हम आपकी सब बात सुनेंगे बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो एक बार मम्मी पापा के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक लड़की अपने आप को कमरे में बंद करके सारों कतार रो रही है। दीदी किससे बात कर रहे हो? बेटा देखो, कोई गलत काम मत करना बेटा। हाँ अब सवाल ये नहीं कि वो लड़की अपने आप को कमरे में बंद करके रो क्यों रही है, सवाल ये है कि इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए पूरी कहानी विस्तार में बताता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और अंदर से रोने की आवाजें आ रही है। दीदी 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 किससे बात कर रहे हो? पापा को बुला के बेटा देखो, कोई गलत काम मत करना बेटा। हाँ कैसा क्या हुआ है? मालूम यूं हुआ कि वो किसी से फोन पर रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही हो। बाहर उसके घबराए हुए पेरेंट्स खड़े हैं। अब देखते ही देखते ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गई। कमेंट्स में सवाल भी आने लगे कि आखिर हुआ क्या है। कहा गया कि इस लड़की का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड ने रिश्ता खत्म करते वक्त कहा, तुम इतनी प्रीटी नहीं हो, तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो जितना तुम्हें होना चाहिए था। बेटा देखो, किसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करते बेटा। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है बेटा तुम। और कुछ ही दिनों बाद वो लड़का किसी और लड़की के साथ डेटिंग शुरू कर देता है। वो चीट किया मुझे। ये देखो पापा, ये देखो, पहले वो मुझे डेट किया ना पूजा। What to do now? I don't know. जरा सोचिए, कोई साल भर उठता है बैठता है, अच्छी बुरी सारी बातें करता है और अचानक ये बोलकर चले जाता है कि आप उतनी अच्छी नहीं दिखती जितना अच्छा आपको होना चाहिए था। तो सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये उस लड़की के दिल पे ऐसी चोट है जो उसका कॉन्फिडेंस पूरी जिंदगी भर गिरा के रखेगी और उसे कभी खुद पे भरोसा नहीं हो पाएगा। कहता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो, समझदार। झूठ मत बोलो पापा। बाबा वो आदित्य अच्छा नहीं पता है? ये बात सोशल मीडिया पे आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोगों ने कहा किसी की खूबसूरती देखकर उसे जज करना बहुत गलत बात है, अपनी वैल्यू किसी दूसरे के अल्फाजों से मत नापो। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक तरफ की स्टोरी जानकर दूसरे तरफ की स्टोरी जाने बिना किसी इंसान को विलन बना देना या विक्टिम बना देना, ये बात सही नहीं है। अब इस बात को ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है जितना हमने वो लड़की की वीडियो देखकर हमदर्दी जताई है। लेकिन इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अब आता है। बताया जा रहा है कि उस लड़की के पापा ने जब अपनी बेटी को इतना रोते हुए देखा तो उन्होंने उस लड़के को अपने घर पर ही बुला लिया। उसे मैसेज करो कि घर पे कोई नहीं है, मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। पापा कितना चीप लगता है। नहीं तुम करो, मैं बात करूंगा उससे। कर बेटा। हेलो। हाँ आदित्य, मम्मा पापा नहीं है, तुम मिलने आओगे? मुझे कुछ काम है। कोई आना है कि? सच में कोई नहीं है घर पे? हाँ कोई नहीं है, तुम अभी आ पाओगे? बिल्कुल एकदम आओ, कितना पहुंच रहा हूँ। मैं जो बोलूंगा वो करना, मैं सब हैंडल करूंगा। सुन ले एक बार। तुम जाके दरवाजा खोलो। पापा लेकिन मैं बोलूंगी क्या? बोलो उससे घर में कोई नहीं है, उसको बगल वाले रूम में बैठा हो। हाँ? उससे कहो जरूरी बात करनी है। लेकिन पापा बात तो करो, बोलो कोई नहीं है। और जब लड़का घर आया तो लड़की के पिता ने लड़के से सीधा सवाल किया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम किसी लड़की की खूबसूरती पर सवाल उठाओ। बेटा तो रिकॉर्ड करते रहना। क्यों भाई, तुम डॉक्टर साहब के बेटे हो आदि? एक मिनट, बहुत बढ़िया गेम खेला तूने। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। गेम तुमने खेला है। और ये रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारा भाई, बताओ यार। तुमने गेम खेला है आदित्य, तुमने मुझे चीट किया है। अंकल जी तुम्हारे क्या तमाशा बना रहे अरे तमाशा नहीं, तुम्हारे पिताजी देखेंगे तमाशा, उनको अच्छा लगेगा। तुमने कहा ना मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बुलाई तुम आ गए, क्यों आए? नहीं आना चाहिए था ना। गुस्से में मैंने अच्छा, उसने 2 बार पहले फोन किया तो नहीं आया। उसने जैसे ही बोला कि वो अकेली है घर में, तुरंत आ गए। बाय द वे, मैं नहीं बोला था उसको मैसेज डालने के लिए, मुझे पता था। इस बात ने लोगों का इंटरनेट पर दिल जीत लिया।
लोग लिखने लगे, यही होती है असली पेरेंटिंग और यही होता है अपने बच्चों को समझकर उनको सही सलाह देना। सिर्फ गले लगाना ही इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर अपनी औलाद के साथ खड़े होना भी एक इमोशनल सपोर्ट है। अब आपको क्या लगता है, जो उस लड़की के पापा ने किया वो सही किया? अगर आपके घर परिवार रिश्तेदार में ऐसा कुछ होता तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 3, 2, 1 एक्शन। तू जा, मैं कर रहा हूं। मालूम यूं होता है कि लड़की अंदर किसी से फोन पर बात कर रही है और बात करते करते मालूम